उसका दादा जज, फिर उसका बेटा जज, फिर उसका पोता जज, छरपोता जज, पुतो जज, नानी जज, मौसी जज, काकी जज, सारा उसी का नरेंद्र मोदी होश में आओ। देखिए ये जबरदस्ती किया जा रहा है, ये लोग फुल मनवादी है, जबरदस्ती किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए क्यों किया जा रहा है, क्या क्यों इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग पावर सत्ता में है। यही सब मनवादी का चिन्ह है, जो दलितों को हमेशा ये लोग करेला पर चढ़ के पार होता है। समझ गए ना? ऐसे ऐसे देश को बर्बाद कर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग संविधान का उल्लंघन करता है। समझ गए ना? क्या भारत बंद किसी एक पर्सनल व्यक्ति का है? सुप्रीम कोर्ट पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ लिख के अगर जज बनता तब ना समझ में आता। वो तो उसका बाप जज था, अब बाप के बाद बेटा बना है, अब इसके बाद इसका बेटा बनेगा। तो एक कॉलेजियम सिस्टम है। अगर भारत को सुधारना चाहता तो पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे ना, तब ना भारत सुधरेगा। खुद क्रिमिनल लागू करे, खुद के अपने आप के क्रिमिनल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट पर क्रिमिनल लगाए, तब पता लगेगा कि क्या दूध के दूध है, तब पानी के पानी समझ में आ जाएगा। ये भारत बंद को उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए गाड़ियों को जो है वो दोस्तों, देखिए ये जो है वो दोस्तों मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही ये आह्वान था, बहुत पहले से ही आह्वान था कि भारत बंद किया जाए। जबरदस्ती किया जा रहा है। ये देखिए भारत बंद है, फिर भी जो है वो देखिए ये जबरदस्ती किया जा रहा है इनको। मनवादी का देखिए ये जबरदस्ती किया जा रहा है, ये लोग फुल मनवादी है, जबरदस्ती किया जा रहा है। ये देखिए क्यों किया जा रहा है, क्या क्यों इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग पावर सत्ता में है। यही सब मनवादी का चिन्ह है, जो दलितों को हमेशा ये लोग करेला पर चढ़ के पार होता है। समझ गए ना? ऐसे ऐसे देश को बर्बाद कर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग संविधान का उल्लंघन करता है। समझ गए ना? क्या भारत बंद किसी एक पर्सनल व्यक्ति का है? पूरे भारत के लोग, जितने भी बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जिसको संविधान के बारे में जानता है, संविधान के बारे में अध्ययन किया हुआ जानकारी है। क्रीमी किसको कहते हैं? क्रीमी लेयर उसको कहते हैं जो हमें आपस में दलितों को भाई भाई में बांटने का सरकार और सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। समझ गए ना? लगातार जो है दोस्तों देखिए भारत बंद को उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए गाड़ियों को जो है वो दोस्तों, देखिए ये जो है वो दोस्तों मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही ये आह्वान था कि भारत बंद किया जाए। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। आखिर जो है वो किस लिए नहीं मान रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आखिर किस लिए ये लोग नहीं मान रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लोग नाटक कर आ रहे हैं, लोग इमरजेंसी पार हो जा रहे हैं। लोग भारत को अपने खुद के लिए नहीं बंद किए हुए हैं, सभी के समर्थन के, संविधान को बचाने के लिए, एससी का आरक्षण के लिए कर रहे हैं बात। जबरदस्ती किस बात की? जबरदस्ती जा रहे हैं, इमरजेंसी नाटक कर जा रहे हैं। हम लोग आरक्षण खुद के लिए कर रहे हैं, सभी को बचाने के लिए कर रहे हैं। भारत बंद के सब फिर भी जा रहे हैं लोग, जबरदस्ती करके जा रहा है लोग, नाटक कर वो लोग कर रहा है। देखिए इतना भी रोका जा रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। मोदी जी खुद के लिए है, सभी के बचाने के लिए कर रहे हैं। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। भारत बंद है, उसके बावजूद भी गाड़ियां चल रही है। 1 महीना पहले से डेट अनाउंस किया गया है कि भारत बंद है। लोग जो है वो रात दिन चिल्ला के कह रहे हैं भारत बंद है, उसके बावजूद भी रोड पे गाड़ियां जो है वो दौड़ रही है, दुकान खोल रहे हैं लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसमें अगर उपद्रव होगा, लोग हिंसा करेंगे, तो लोग कहेगा कि देखिए भीम आर्मी के लोग जो है वो बदमाश हैं, भीम आर्मी के लोग जो है उपद्रवी मचा रहे हैं। तो भैया आपको साथ देना चाहिए, आपको इनमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये मेरा तर्क नहीं, बल्कि भीम आर्मी और जो भी लोग भारत बंद किया उनका है। लेकिन फिर भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों इस प्रकार के लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं भारत बंद को लेकर के बहुत सारा लोगों में क्या भारती जी लगातार इस प्रकार के उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघन इसलिए किया जा रहा है सर कि जो मनवादी जो सत्ता सरकार में है ना, इसको सत्ता के गर्मी है, तो इसको पता नहीं है सत्ता के गर्मी है, दलित 2 मिनट में झाड़ देगा। अच्छा। दलित के पास वो संख्या है कि दलित खुद को समझ नहीं रहा, जिस दिन समझ जाएगा ना, इन मनवादियों को करेजा पर झंडा गाड़ देंगे। अच्छा। इनका बाप का औकात नहीं है जो हमारा संविधान के उल्लंघन करके बैरियर को पार कर दे। समझ गए? हमारे तो समानता है, जो
जो हम लोग इस चीज़ को होने दे रहे हैं। क्रीमी लेयर क्या है कि ये लोग मनुवादी कहता है कि क्रीमी लेयर बढ़िया है, अच्छा है कि आपसे जो आगे बढ़ गया है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो बताइए, आगे बढ़ गया है तो क्या आर्थिक रूप से कमजोर थे वो रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति थे? जब आर्थिक के व्यवस्था पर अगर आरक्षण मिला है, जाति के नाम पर अगर आरक्षण मिला है, तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया गया? ये आरक्षण हमें मिला गया है जाति के आधार पर, छुआछूत भेदभाव के आधार पर मिला है हमको आरक्षण। लेकिन ये मनुवादी कहता है कि ये जाति के आधार पर मिला है, ज्यादा गरीबी के आधार पर मिला है। ऐसा नहीं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ये क्या उसका मंशा है सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हम भाइयों में लड़ाना चाहता है, आपस में बांटना चाहता है, जाति में फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों का नीति नहीं था, ये ब्राह्मणों का नीति था कि भाइयों में फूट डालो और राज करो। लेकिन इनका नीति हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, इनका नीति भारत में चलने वाला नहीं है। इनका हम हर तरह से इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर तरह से इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या आर्थिक रूप से कमजोर थे अखिलेश सिंह यादव क्या आर्थिक रूप से कमजोर थे? उनको जब राजगद्दी पे धनिक थे, मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, फिर भी वो मंदिर में घुसे तो उनके साथ भेदभाव छुआछूत किया गया। बताइए, तो ये बताता है कि जाति के और गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो ऐसा नहीं, छुआछूत भेदभाव के आधार पर हमें आरक्षण है, कतई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा आरक्षण खत्म। सुप्रीम कोर्ट दिया है फैसला। अरे सुप्रीम कोर्ट पढ़ा लिखा नहीं ना है, पढ़ लिख के अगर जज बनता तब ना समझ में आता। वो तो उसका बाप जज था, अब बाप के बाद बेटा बना है, अब इसके बाद इसका बेटा बनेगा। तो एक कॉलेजियम सिस्टम है, अगर भारत को सुधारना चाहता है तो पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे ना, तब ना भारत सुधरेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद क्रीमी लेयर लागू करे, खुद के अपने आप के क्रीमी लेयर लागू करे। सुप्रीम कोर्ट पर क्रीमी लेयर लगाए, तब पता लगेगा कि क्या दूध के दूध या पानी के पानी समझ में आ जाएगा। अगर भारत को अगर सुधार ही चाहता है तो आरक्षण खत्म करना चाहते हो, खत्म कर दो। तुम जाति खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जाति खत्म कर आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाई जाति खत्म कर लो ना, जातीय खत्म कर लो ना, जाति रहेगा ना आरक्षण रहेगा। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे फैसला पर? आप लोग भारत बंद किए हैं, जाम कर दिए हैं रोड, क्या मतलब बनता है? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। देखिए, हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, हम लोग और जाम होता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग में कमी हो गया कि हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं जो बाद लेट से फैसला लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत जाम है। हम लोग बीटा में जाम किए हुए हैं। क्रीमी लेयर जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो लगाया गया है तो ये गलत है। अगर उनको क्रीमी लेयर लगाना था वो मनुवादी जज को, तो पहले अपने क्रीमी लेयर पहले खत्म करता। अच्छा। जैसे क्या है कि उसका दादा जज, फिर उसका बेटा जज, फिर उसका पोता जज, छरपोता जज, पुतोह जज, नानी जज, मौसी जज, काकी जज, सारा उसी का। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो अपने क्रीम खा रहे हैं, तो अपने क्रीमी लेयर पर क्यों नहीं भाई सोच रहे हैं? ये देख रहे हैं का कि बाबा साहब को जो आरक्षण दिया हुआ है और SC ST एक जाति बनाया हुआ है, तो उसको में ये तोड़ने का साजिश रच रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये लोग एकजुट होके अच्छा मतलब की लड़ाई लड़ रहा है। अब पढ़ना शुरू कर दिया है, अब अपना हक अधिकार खोजना शुरू कर दिया है, तो सोच रहा है कि ये लोग लड़ाई। जब हमारे समाज का चिंता ही था तो बहुत सारे भारत सरकार में लिख दिया जाता है कि योग्यता के अभाव में सीट को खाली किया जाता है। सुटेबल। हाँ, तो योग्यता के अभाव में सीट खाली कर दिया जाता है। तब भैया मेरे जो निचले पौधान पे जो हैं, जो नीचे जो नहीं मतलब कि आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उनको ले जाके भर दो ना। हम लोग मना क्यों करेंगे? अब जैसे कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, जो कि देखिए हम ही लोग से अब विवाद करने पर तैयार हो गए हैं, तो वो तो यही चाह रहे थे, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। कुछ वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, जान रहे हैं कि हमारे समाज के जो मजबूत समाज को जो उसको कमज़ोर करने का ये साजिश रचे हैं, तो आज मजबूत वाले को मतलब के साइड करेंगे, तो फिर बिहान कमज़ोर वाले को साइड करेंगे। जब मजबूत वाला जब नहीं कुछ कर पाएगा, तब फिर कमज़ोर वाला क्या कर पाएगा? ये इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का
आदेश आया है कि क्रीमी लेयर कोटा में कोटा। अरे भैया कोटा में कोटा देना है तब 5% 10% एसी का और बढ़ा दो। जब SC ST का जब चिंता कर रहे हो तो आरक्षण बढ़ाओ ना। जैसे संविधान में 50% से आगे नहीं देना था आरक्षण, संविधान को उल्लंघन किया भाजपा तो 10% और SC को दे दो ना भाई। समाज का चिंता है, SC ST का चिंता है कि ये लोग निचले पौधान पे है तो 10% आओ दे दो। जो निचले पौधान पर उसके लिए स्पेशल दे दो 10%। 10% नहीं देगा तो कम से कम 5% दो ना। 3 लड़वाने का 5 गो रोटी है, अब 20 गो आदमी को लड़वाना चाह रहा है। यही मतलब नीति है। चलिए, तो ये इन लोगों का भारत बंद होने का तर्क है। सुप्रीम कोर्ट को ये लोग जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी सरकार को ये लोग जवाब दे रहे हैं कि आप अगर इस पर जो है वो ऑर्डिनेंस नहीं लाते हैं, अध्यादेश नहीं लाते हैं तो देख लीजिए इसका इंजाम। ये अभी टेलर है, जैसे जैसे ये रुझान है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा आपको जो है रिजल्ट आना शुरू होगा, उसके बाद इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आपका सोचना है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।